हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अंगद गुप्ता और हम एडोमार्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से हैं। सर, आज हम पे जो पैनल है ये सर एटवी का 390 मॉडल है और 75 इंच का। और आप लोगों के सामने हम इस पैनल को अनबॉक्सिंग करेंगे और इस पैनल के बारे में हर एक फीचर्स हम आपको डिफाइन करेंगे। और मुझे पता है थोड़ा ये वीडियो लेंथी होगा, और अगर आज इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक जरूर देख लेते हैं, जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी सस्पिशन है एटवी को लेकर के, इनके एक और मॉडल आते हैं सर 380 मॉडल, और उनका भी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और उनका भी पूरा डिक्लेरेशन के साथ आपके जो यूट्यूब चैनल है उनके डिस्क्रिप्शन में आपको उनका भी वीडियो मिल जाएगा, उनको कैसे यूज करें। और ये जो 390 मॉडल है ये थोड़ा उनसे क्या होता है कि 5,000 रुपए थोड़ा कॉस्टली होता है। जो 380 का मॉडल है उससे मात्र 5,000 रुपए कॉस्टली होता है। चीजों को लेकर के समझने, इसमें क्या होता है कि इनकी क्वालिटी अच्छी रहती है, राइटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है उनकी बहुत अच्छा रहता है, स्मूथनेस रहता है 380 के मुकाबले में। ये एटवी पहले इनसे एक और पैनल बनाती थी 370 मॉडल, जो कि उनसे बेस्ट 380 आया, और 380 से बेस्ट अब कौन आया आप लोगों के सामने? 390। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सर। यहीं से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे दो पिन मिलेगा। जरा सत्यम जी इनको आप ओपन कीजिए। ये पिन मिलेगा सर, इनको इस तरह से पुश करना है। देखिए किस तरह इसको पुश करना है। इसको जैसे पुश करेंगे साइड नीचे से और इनको निकालना, इस तरह निकालना। सेम इसी साइड भी दोनों साइड रहता है, और इनको इधर से हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ये हमारे पिन हो गए ओपन। और अब ये जो बॉक्स होगा सर, कई कि बहुत सारे टीचर्स का सपना होता है कि हम एआई पैनल यूज करें, और चीजों को लेकर के, कई सारी बातों को लेकर के टीचर्स के मन में क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है कि हम किस कंपनी का बोर्ड ले और कैसा बोर्ड ले, उनकी सर्विस कैसे है, चीजों को लेकर के जस्टिफाई नहीं कर पाते, क्लेरिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो टीचर कहीं ना कहीं जाकर के किसी न किसी कंपनी से उठा लेता है, और बट गलत चीज उठा लेते हैं, चीजों को लेकर के सर्विस नहीं मिल पाती है। बट एक ही कंपनी है सर आपके लिए जो ट्रस्टेबल कंपनी माना जाता है सर, एडोमार्क। और एडोमार्क एक ऐसे कंपनी को प्रमोट करती है जो कि 100% गूगल ऑथराइज हो और 100% ऑनरशिप के साथ हो, उन प्रोडक्ट को सर हम प्रमोट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, हम इनको ओपन करते हैं सर। जरा इनको ओपन कीजिए सत्यम जी, आप इनको इसको इस तरह आप ओपन कर सकते हैं। बॉक्स को उठाइए, इस तरह से इसको आप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इनको हम रखते हैं बैक में, ठीक है। और बहुत सारी कंपनी क्या काम करेगी सर, आपको पैनल तो दे देगी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन वो यूजेस पैनल देते हैं। जस्ट लाइक आप अपने डेमो यूनिट से निकाल करके आपको बेच देंगे। ऐसे कई सारे मतलब कई तरह के टीचर्स हैं जिनके पास ऐसे ऐसे चीज के मतलब प्रॉब्लम आए। और इससे पहले कई सारी कंपनी के ऊपर कुछ चीजों को लेकर के केस वगैरह सब भी हुआ है कि अपना डेमो प्रोडक्ट को मार्केट में कस्टमर को मत दीजिए। लेकिन आप ये चीज कैसे जांच पाए कि आपका ये डेमो प्रोडक्ट आपके पास भेजा गया है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्लास्टिक होगा सर, ऊपर से देख लीजिएगा ओपन होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ओपन होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग इस पैनल को किसी भी कस्टमर के पास भेजते हैं तो सबसे पहले हम लोग पैनल का ना क्यूसी करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं। और एक पैनल को मिनिमम कम से कम 2 से 3 दिन इनका कोई क्यूसी में रखते हैं, ताकि डिस्प्ले में क्या है इनका टेस्टिंग होता है, पावर प्लगिंग क्या है, कब तक ये हीट होता है, चीजों को लेकर के एक एक चीज। जब तक हम पैनल को क्यूसी नहीं करेंगे तब तक हम अपने कस्टमर के पास पैनल भेजते ही नहीं है। 2 दिन लेट सही, बट जो चीज भेजेंगे वो 100% आपके चीजों को लाइक होगा। जो चीज आप देखेंगे वही चीज आपके घर पे जाएगा। तो इनको ओपन करते हैं, जरा कीजिए सत्यम जी इनको ओपन। इनको इस तरह आप निकालेंगे, और निकालने के बाद क्या होगा, आप इनको एक तरह से साइड से फॉर्म होगा, इनको भी निकालेंगे। और पीछे में क्या होगा सर, इस साइड आपके पास एक वॉल माउंट मिलेगा। ये वॉल माउंट, इस वॉल माउंट को क्या बोलते हैं, जैसे इस पे पैनल को आप इसको हैंग करते हैं। और हैंग कैसे किया जाता है, जैसे आप इनको वॉल पे रखेंगे, रखने के बाद इसमें 6 एक पिन लगाया जाता है। सबसे फर्स्ट ऑल आप एक यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे इस कोने में और उस कोने में नीचे में डाल सकते हैं। और इसके इस डब्बे के बीच में वो पिन ऑलरेडी इनबिल्ड आता है, जिनको हम लोग बोलते हैं नट। 10 नंबर का नट आता है, और उसके पीछे एक फास्ट नट आता है। आप फास्ट नट पे भी उनको खड़ा कर सकते हैं या फिर नट पे भी खड़ा कर सकते हैं। और एक छोटा सा इनके साथ एक किट आता है, आपको ये किट दिख पा रहा होगा। और इस पे हर एक जगह, इस पे देखिए आप एटवी का मॉडल नंबर मिलेगा, हर एक जगह सीरियल नंबर के साथ मिलेगा। और बहुत सारे कंपनी में क्या होता है, एआई का जो कमाल होता है सर जी, आपको क्या करेंगे, आपके बोर्ड आपको दे देंगे, और उसमें वो लाइसेंस की अपडेट क्या करते हैं, जो कि फ्री वाले यूजेस होते हैं। डालने के बाद आपको कैसे एक्टिवेट करना है कि ये फ्री लाइसेंस की या फिर प्रीमियम लाइसेंस की है। तो जैसे आपके पास ये डब्बा आएगा सर, और डब्बा पे ना इस साइड पे आपको एक सीरियल नंबर अभी आपको नहीं दिख पा रहा होगा, हम आपको कैमरा जूम करके हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ पे एक सीरियल नंबर होता है, जो कि ये एआई बोर्ड में लाइसेंस की होता है। जब भी एक्सपायर होगा चीजों को लेकर के, कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड में लाइसेंस की उड़ जाते हैं। लाइसेंस की से अगर उड़ने के बाद क्या होता है, कंपनी वाले क्या बोलेंगे, सर इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और वो लाइसेंस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। बट वो गलत चीज है, क्योंकि वो फ्री यूजेस है। इसलिए यूजेस है कि मतलब मान लीजिए कि आपने एक डिजिटल बोर्ड लिया, और लेने के बाद क्या होता है, उसमें थर्ड पार्टी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना चाहते, फिर भी आपके बोर्ड में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आ जा रहा है। और बच्चे को पढ़ाने के दौरान ये चीज आपको भी नहीं पता है कि कब डिस्प्ले पे क्या चीज आ जाएगा। इन सब चीजों को लेकर के सर एटवी बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। कभी भी किसी भी टाइप की अगर एप्लीकेशन हो तो इसमें इंस्टॉल ही नहीं होगा। इन सब चीजों को लेकर के बहुत ध्यान में रखा जाता है। और इस किट को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए इसमें क्या क्या निकलता है।
जैसे हम यहाँ पे किट को भी ओपन करेंगे सर, इसमें आपको एक मिलते हैं रिमोट, आप देख पा रहे हैं 390 में इसमें एक रिमोट मिलते हैं। और रिमोट क्या होता है, किस टाइप का रिमोट होता है 390 मॉडल में, ये एक आपको रिमोट मिलेंगे जिस जहां से कि आप डिजिटल बोर्ड को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसमें कई तरीके के फीचर्स दिए गए हैं। आप इस डिजिटल बोर्ड को टीवी के रूप में यूज कर सकते हैं, एचडीएमआई केबल के माध्यम से तरीके से डीटीएच में यूज कर सकते हैं, विंडोज में यूज कर सकते हैं और एंड्रॉइड मोड में यूज कर सकते हैं। ये सारा रिमोट का कमाल होता है। उनके बाद आपको ये रिमोट को ऑपरेट करने के लिए 2 पेंसिल टाइप की एक बैटरी भी आपको मिलती है जो कि रिमोट के अंदर इनबिल्ट होगा। और इस टाइप के 2 आपको ना सर स्टाइलिस्ट मिलते हैं पेन, बोर्ड पे रिटेन करने के लिए। आप देख पा रहे हैं दोनों, ये ब्लैक होता है और ये मैग्नेटिक होता है। जब जैसे हम बोर्ड ओपन करते हैं नीचे में एक पार्ट होता है जहां पर आप इस पेन को लगा सकते हैं। उनके बाद आपको क्या मिलता है 390 के मॉडल में, आपको इस तरह से एक टच केबल मिलता है। ये टच केबल क्या होता है, ये टच केबल आप देख पा रहे होंगे इधर से, इनका इधर से स्लॉट देख लीजिए और इधर से एक यूएसबी का स्लॉट दिख रहा होगा, इधर से एक टच केबल का स्लॉट दिख रहा होगा। डिजिटल बोर्ड के नीचे में ये टच केबल काम करता है। ये कब कैसे काम करता है इनके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक HDMI केबल आते हैं, ठीक है, ये रहा आपका HDMI केबल। जैसे HDMI केबल क्या होता है, जैसे आप डिजिटल बोर्ड में लगाएंगे HDMI केबल और उस डिजिटल बोर्ड को जैसे अपने विंडोज से कनेक्ट करेंगे या फिर आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे तो डिजिटल बोर्ड तो विंडोज में ओपन हो जाएगा, बट आप उसको विंडोज में यूज नहीं कर सकते हैं। यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको एक HDMI केबल की नीड पड़ेगी। उनका जैसे आपकी इसमें लैपटॉप में आप इनको यूएसबी को टाइप कर देंगे, पुट कर देंगे और इधर डिजिटल बोर्ड में आप इनको पुट कर देंगे तो आप उसी डिजिटल बोर्ड को सर विंडोज में टच करके फिल भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सर आप चला सकते हैं। उनके बाद क्या होगा सर, ये मिलता है सर आपको एक पावर प्लग। पावर प्लग आपको दिख रहा होगा, ये पावर प्लग क्या होता है 16 एम्पियर का पावर प्लग आता है सर। इससे पहले क्या होता था, पतला वाला था जो हम लोग होम अप्लायंस में यूज करते हैं, मतलब ये 8 वाट का यूज करते हैं। ये है सर आपको 16 एम्पियर का पावर प्लग है। आपको इसको बोर्ड में लगाना होगा, इस साइड से आपको एक मिलेगी पावर प्लग जो कि आपको बोर्ड के पीछे इनबिल्ट होता है। और बात कर रहे थे सर फास्टनट का, ये फास्टनट आप लोग तो जान ही रहे होंगे पिछले कई दिनों से। इसको वॉल में जैसे आप हैंग करेंगे, हैंग करने के बाद क्या होता है, इस नट को निकाल करके फिर से आपको पुश करना था। और इस पे 4 तरीके के फास्टनट मिलते हैं, 4 फास्टनट ये फास्टनट मिलता है, आप इस पे भी लगा सकते हैं। अन्यथा आप इसमें देख रहे होंगे किट, ये नट फास्टनट की सीधे एक किट दिख रहा होगा। इस किट में जैसे आप बोर्ड को हैंग करेंगे स्लिंग माउंट पे तो वो इतना जबरदस्त हैंग होगा सर, आप उसको कभी हिला भी नहीं सकते हैं। और लॉक करने के लिए सर एक पिन भी दिया जाता है, आप देख रहे होंगे। ये हर एक बोर्ड में इतना किट आपको मिलेगा, 390 मॉडल हो 380 मॉडल है, अन्यथा आप किसी भी कंपनी से बोर्ड लेंगे तो इतना चीज तो किट आपके बोर्ड में होगा ही। इसमें कोई टेंशन, ये सारे प्रोडक्ट ओरिजिनल होते हैं। बोर्ड कभी कभी क्या होता है सर जी, कभी टीचर्स क्या खा जाते हैं, मार खा जाते हैं बोर्ड को लेकर के, चीजों को नहीं समझ पाते हैं, कहीं से उठा लेते हैं, क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाता है कि सर हमारा व्हाइट लेवल पैनल है, हमारा ब्रांडेड पैनल है। मार्केट में बेचने वाले सर हजारों लोग हैं और परचेज करने वालों की भी सर कमी नहीं है। बस एक ही चीज का कमी है कि एक अच्छे कंपनी को चूज करे, एक अच्छे ऑडियंस को चूज करे, कहाँ से प्रोडक्ट ले, कहाँ से सर्विसेज मिलेगी। इस चीज में कभी कभी टीचर्स पीछे मार खा जाते हैं क्योंकि सर टीचर को टेक्निकल के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। और हम समय लेते हुए हम इनको ओपन करते हैं। सत्यम जरा इनको आप ओपन कीजिए, इनको नीचे किए, ब्रश अपनी को नीचे कीजिए, कर दिए। और इधर हम एक ट्रॉली लेकर आते हैं सर, थोड़ा उधर कीजिए पीछे, ठीक है। जरा अपन को इसके ऊपर हैंड कीजिए। इस तरह से सर आप अपने पैनल को यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये ट्रॉली पे फिट हो गया। ये ट्रॉली एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस में आते हैं, आप इनको ले सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप इनको कहीं भी आराम से लेकर के जाकर के यूज कर सकते हैं। ट्रॉली पे आप देख पा रहे हैं, अगर आप इस टाइप का अगर वॉल माउंट लगाते हैं तो वॉल माउंट में क्या होता है, वो एक फिक्स एसेट होता है। आपको एक जगह आपको उसको इनपुट करना होता है, फिर उसको आपको जाकर के डिजिटल बोर्ड को उस पर जाकर एक्सटेंड करना होता है ताकि आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सके। और आप एक टीचर हैं और आपका एक क्लासरूम होता है, कभी कभी फिक्सेबल काम होता है तो टीचर अक्सर क्या करते हैं, हैंगिंग ही करवा लेते हैं। ये ट्रॉली का बहुत ही कम ऐसे टीचर है जो कि यूज करते हैं, ठीक है। होता है कि कभी कभी टीचर्स को आप ना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जा रहे हैं, दूसरी लोकेशन से आप तीसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, इस क्लासरूम से उस क्लासरूम, तो उस वक्त आपके लिए डिजिटल बोर्ड के लिए ट्रॉली बहुत ही ज्यादा सर नेसेसरी है। आप देख पा रहे होंगे पैनल को हमने रख दिया है। अब इसमें क्या होता है, ओपीएस कहाँ लगता है और इसमें पावर प्लग कैसे देते हैं, इन चीजों को हम आपको बारे में बताते हैं। ओपीएस क्या होता है सर, एक एडिशनल पार्ट होता है। आपको यहाँ पे एक साइड से नट दिख रहा होगा, इस जगह नट,
इस नट को हम ओपन करेंगे, जैसे इनको ओपन करेंगे तो इसमें ओपीएस इनबिल्ट हो जाएगा। और ये ओपीएस इनबिल्ट होने का रीजन क्या है, इससे बेनिफिट आप क्या उठा सकते हैं। आपका जो भी डिजिटल बोर्ड होता है, न्यू वाले डिजिटल बोर्ड, वो किसी भी कंपनी का लीजिएगा सर तो विदाउट ओपीएस आता है। आपको ओपीएस कभी भी आप उसके अंदर इनबिल्ट कर सकते हैं। जैसे आप डिजिटल बोर्ड के अंदर ओपीएस इनबिल्ट कर लेंगे तो इससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप इस डिजिटल बोर्ड को ना विंडोज में ऑपरेट कर सकते हैं। विंडोज में, विंडोज समझ रहे होंगे आप, कंप्यूटर जैसे आप चलाते होंगे, लैपटॉप चलाते होंगे, तो आप उनको विंडोज के मोड में आप वो सारी चीजें ऑपरेट होते हैं। सेम ऑपरेशन के साथ आप इनको भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। एक डिजिटल बोर्ड को अगर कभी आपको लगता है कि विंडोज पे मुझे पढ़ाने की जरूरत है, नोट 3 पे पढ़ाने की जरूरत है, या फिर आप खुद एक कंप्यूटर क्लास लेते हैं, तो उस वक्त आपको विंडोज ओपीएस लगाना जरूरत पड़ जाता है। उनका इसमें हमने एक यहाँ से लाइन लिया सर, आप देख पा रहे होंगे। लाइन लेने के बाद हमने यहाँ पे एक पावर प्लग लगा दिया है, पावर प्लग में डाल दिया और इसमें पावर भी चला गया है। बस यही चीज होता है, आपने डिजिटल बोर्ड को एक्सटेंड किया, पावर दिया और बोर्ड में लाइट आ गई, आप यहाँ से डिजिटल बोर्ड को ऑपरेट करके बच्चे को रिटर्न करके पढ़ा सकते हो। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप डिजिटल बोर्ड को ऑन रखना चाहते हैं तब तक इसके अंदर आपने पावर सप्लाई आपको होना जो बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके बाद हम इधर आ जाते हैं सर सामने वाले डिस्प्ले पे। इधर से देख लीजिए, ये एक हमारा एक नोट आया, ठीक है, ये नोट आया हम पे, आप देख पा रहे हैं नोट। और इस नोट को कैसे यूज करना है, अगर आप इसके बारे में पूरा विस्तार तरीके से आप अपना वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में, इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं एटवी का 390 मॉडल कैसे आप एआई के साथ यूज कर सकते हैं, नॉर्मल बोर्ड कैसे यूज कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि सर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनके जो भी प्लान कर लेने वाले या जो इन फ्यूचर में लेंगे या ले चुके हैं उनको यूज करना नहीं आ रहा, या फिर फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, तो कई तरह के टीचर क्या होते हैं सर, फीचर्स को देकर के नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों से सर एक उम्मीद रहता है, थोड़ा मोटिवेट रहता है, आपने एक वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सर। तब तक के लिए सर धन्यवाद।